बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु त्रिकालदर्शी व अंतर्यामी हुआ करते हैं। धुर दरगाह से अपनी मौज से इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों के भाग जगाने के लिए, हमारा जीवन भक्ति से भरपूर करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और एक ही उनका लक्ष्य हुआ करता है कि अपनी भूली भटकी बिछड़ी हुई रूहों को अपने संग मिलाना। इसी लक्ष्य को लेकर ही महापुरुष स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए इस धराधाम पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और हुए हैं। हमने सभी ने, गुरुमुख प्रेमियों ने श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन किए हैं। उनकी अनेक अनेक लीलाओं को अपनी आँखों से देखा है, सुना भी है। जिन गुरुमुख प्रेमियों ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, बेंगलोर के विवेक धाम, बम्बई के अमर धाम, इंदौर के सुख धाम, जहाँ जहाँ भी श्री आश्रम सत्संग भवन निर्मित हैं और जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, समय समय पर पहुँच कर के जिन्होंने श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है, तो अवश्य ही उन्होंने अनेकों लीलाओं को अपनी आँखों से देखा अवश्य होगा। ऐसी ही एक अद्भुत लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, कि किस प्रकार वे अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के दिलों के भावों को, उनके प्रेम से सने हुए दिल को किस प्रकार भांप लेते हैं और सभी कार्य छोड़कर अपने प्रेमियों से स्वयं मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसी ही अद्भुत लीला है। एक बार श्री सतगुरुदाता दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी ने दिनांक तारीख 24 अक्टूबर ये 2009 की बात है कि इस दिन कुछ अधिकारी रूहों को आपने साधु वेश प्रदान किया, गुरुमुख प्रेमियों को साधु बनाया। शाम के समय संगत को समय देकर, दर्शन देकर श्री कार में जो विराजमान हुए, श्री कार में विराजमान होकर आप सैर करने को निकले। मोती बाग की ओर न जाकर आपने साथ उपस्थित सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया।
सुखपुर से फिर ईसागढ़ की ओर आगे बढ़ने का इशारा किया। सेवादार भी जो साथ में महात्मा जन उपस्थित थे, वे भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहाँ से आपको वापस श्री आनंदपुर लौट चलने के लिए विनती की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना, और उसी रास्ते चलते चले गए और शिवपुरी पहुंचने वाले थे। श्री आनंदपुर में सारी संगत शाम की श्री आरती पूजा के लिए तैयार होते समय पर जैसे 1 घंटा पहले ही गुरुमुख प्रेमी पहुंचने लगते हैं, मंदिर जी में उपस्थित हो जाते हैं। 7 बजे शाम को आरती होती है, तो 6 बजे गुरुमुख प्रेमी जैसे श्री दर्शन हाल से बाहर निकलते हैं तो कुछ प्रेमी तो सीधे ही चल पड़ते हैं श्री आरती पूजा के लिए। चाहे श्री प्रयाग धाम का ये दर्शनों का श्री आरती पूजा का समय हो या श्री आनंदपुर का, क्योंकि दर्शन लगभग 5 बजे खुलते हैं, कभी 4:30 का भी समय होता है। अगर 5 बजे दर्शन खुलते हैं तो दर्शनों के बंद होते होते 5 से 6 बजे तक का समय हो जाता है। और दर्शनों के बाद श्री गुरु महाराज जी सैर के लिए जाया ही करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि थोड़ा इधर उधर टहल कर अगर कोई चाय पानी करना हो तो वो करके आरती से पहले तो श्री मंदिर जी में सभी पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही उस वक़्त श्री आनंदपुर में ये दृश्य हो गया कि गुरुमुख प्रेमी जो दर्शनों के पश्चात श्री आरती पूजा का इंतज़ार कर रहे थे कि फिर से श्री आरती पूजा में दर्शन होंगे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर श्री आरती का लाभ प्राप्त होगा। उन्हें किसी को नहीं पता कि श्री गुरु महाराज जी इस वक़्त श्री आनंदपुर से सुखपुर होते हुए सुखपुर से ईसागढ़ और शिवपुरी की ओर पहुंचने वाले हैं। तो आनंदपुर में तो सारी संगत शाम की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित होकर वहाँ आपकी प्रतीक्षा में बैठी थी, और इधर आप अचानक ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग जगाने हेतु चल दिए और पहुँच भी गए। और रास्ते में जगह जगह पर सड़कों पर इतने खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। तो साथ में उपस्थित सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत श्री आनंदपुर से बड़ी लंबे सफ़र वाली कार मंगवा ली, और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तजनों को भी जल्दी शिवपुरी की ओर आने की सूचना दी, वहाँ पहुँचने की सूचना दी। और अब ये तुरंत ये समाचार श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में विराजमान थे, अभी सैर के लिए श्री कार में सैर के लिए प्रस्थान किया। ये कैसे हो सकता है? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और श्री गुरु महाराज जी शिवपुरी में पहुंच गए। लेकिन शिवपुरी में जो संदेश दिया गया कि श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं, अचानक किसी को कोई पता नहीं है। सुबह भी किसी को कोई समाचार नहीं, दोपहर को भी नहीं, अभी भी नहीं। श्री गुरु महाराज जी पहुंचने वाले हैं और संदेश थोड़ी देर पहले ही वहां दिया गया।
चाहे 1 घंटा पहले ही संदेश दिया गया। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी के आगमन की खुशखबरी सभी को सुनाई गई। आसपास के गुरुमुख प्रेमियों को संदेश मिला और समय बहुत कम रहते हुए भी वहाँ के प्रेमियों ने हर्ष उल्लास में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए वहाँ महाप्रभु जी का, श्री गुरु महाराज जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर गुरुमुख प्रेमियों के ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटन कोट आभार प्रकट किया भक्तों ने, प्रेमियों ने, महात्मा जनों ने। सेवादार जो साथ में महात्मा जन उपस्थित थे, फिर विनती की श्री गुरु महाराज जी को वहाँ से श्री आनंदपुर लौट चलने के लिए। और इस प्रकार आग्रह करने पर, विनती करने पर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब सीधे ग्वालियर चलना। ग्वालियर परमधाम का प्रोग्राम बना लिया। फिर वहाँ पहुंचकर श्री चरणों में विनय की गई। अब तो श्री मौज के बारे में पूछ रहे थे सेवादार कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में तो संगतें बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री आज्ञा हो तो अब यहाँ से लौट चले। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करा ली गई। सुबह परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के लिए पधारे। नाश्ता करने के बाद स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन यहाँ आकर के फिर से श्री मौज हुई कि हमें अब आगे श्री संत नगर जाना है। कौन जाने महापुरुषों की मौज को कि कब किस घड़ी जब श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज प्रकट कर दी कि आगे श्री संत नगर जाना है, तो सेवादारों ने जैसे तैसे फ़ोन द्वारा फिर दोबारा श्री आनंदपुर में सूचना भिजवाई कि अब परमधाम ग्वालियर से श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी जो श्री आनंदपुर में दर्शनों के लिए आए हुए थे, उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुँचने के लिए सूचित किया। देखो महापुरुषों की मौज कि संत नगर के गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ के स्थायी सेवादार श्री आनंदपुर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी स्वयं श्री संत नगर पहुँच रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। जाने क्या लीला रचाते हैं। भेद तो खुल ही जाता है कि क्या ऐसी मौज हुई जो इस प्रकार प्रभु को सब कुछ स्थगित करके छोड़ करके आना पड़ा। और इस प्रकार शाम के समय जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा श्री संत नगर पहुँचे और जब श्री कार श्री संत नगर में पहुँची तो वहाँ पर
एक कार में उसी समय एक भक्त भगतानी जो पहले कभी नहीं आए दर्शन करने, वे तो अचानक से आए। कार से उतरे वो पति पत्नी भक्त भक्तानी, और उसी वक्त श्री गुरु महाराज जी की श्री कार संत नगर में पहुंची है। तो वहीं महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने, प्रेमी महात्मा जी ने उनसे कार से उतरते हुए पूछा कि क्या आपको कोई पहले सूचना थी कि यहाँ श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं? इस प्रकार अगर श्री कार में गुरु महाराज जी पहुँचते हैं और उसी वक्त कोई कार में गुरुमुख प्रेमी आए तो ऐसा लगता ही है कि क्या पता इन्हें समाचार हो, कोई सूचना मिली हो। सूचना तो स्वयं साथ रहने वाले सेवादारों को भी नहीं है, तो उन्हें कैसे हो सकती है? जो सफ़र करके आए हैं अभी, और वो कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं थी। क्योंकि प्रेमी महात्मा जी ने पूछा कि श्री गुरु महाराज जी का तो अचानक प्रोग्राम बना है, तो आपको कैसे पता लगा कि आप दर्शन करने आए हो? तो वो कहते हमें कोई सूचना नहीं। तो फिर महात्मा जी कहते हैं फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? तब उन्होंने कहा, भगत भक्तानी ने, कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, स्वप्न में कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के नज़दीक बने हुए आश्रम श्री संत नगर में विराजमान हैं। वहाँ आकर के श्री दर्शनों का लाभ उठाओ। ऐसा आदेश पाकर बिहारी जी का हम यहाँ पर पूछते हुए श्री संत नगर का पता ठिकाना इधर आ गए। तब सेवादारों को समझते हुए देर न लगी कि क्यों श्री प्रभु जी, श्री गुरु महाराज जी को ये संत नगर की धरती अपनी ओर खींच रही थी। क्यों श्री प्रभु जी रास्ते में आराम किए बिना, विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और जैसे ही उस दंपति ने, उन पति पत्नी ने श्री गुरु महाराज जी की दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। आमने सामने रूबरू होते हुए हजारों की संख्या संगत की, जिसको किसी को पता नहीं कि श्री गुरु महाराज जी इस वक्त श्री आनंदपुर में श्री आरती पूजा में ना आकर के कहाँ चले गए, कहाँ प्रस्थान किया, पता तो लग गया, लेकिन किसी को 2 घंटे बाद पता लगा, किसी को 3 घंटे बाद पता लगा। लेकिन और संत नगर वालों को संत नगर पहुंचने से भी 4-6 घंटे पहले पता लगा होगा। लेकिन उस दंपत्ति को, उन पति पत्नी को स्वप्न में जो रात को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और स्वप्न में ये संदेश दिया कि हम वृंदावन में नहीं हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान किसी जगह पर ना हो, कहीं पर हो, कहीं पर ना हो? कोई ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है?
चाहे किसी भी रूप में, लेकिन ये इशारा वृंदावन बिहारी लाल जी का, बांके बिहारी जी का, भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त को जो संदेश दे रहे हैं, जो इशारा स्वप्न में किया कि आप लोग जो वृंदावन में आ रहे हो, हम वृंदावन में नहीं हैं, हम इस वक्त, और पूरा इशारा किया, राजस्थान का नाम लिया, बाड़ी जो कि वहाँ गांव है, धौलपुर रेलवे स्टेशन लगता है, और रेलवे स्टेशन से उतरकर बाड़ी की ओर जो सड़क जाती है, सलीमाबाद बाड़ी, इस सारा विवरण स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को दिया, अपने प्रेमियों को। और खास जो इशारा समझाया वो यही कि जिसके दर्शन करने वो जा रहे हैं वृंदावन में, वृंदावन बिहारी लाल जी वो जतला रहे हैं उनको कि हम इस वक्त संत नगर में विराजमान होंगे, वहाँ आकर दर्शन करो। यानी हम में और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी में कोई भिन्न भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। या यूँ भी समझ सकते हैं कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ही उन प्रेमियों को स्वप्न में बिहारी जी के रूप में दर्शन दे करके अपनी ओर खींच लिया, अपनी चरण शरण में लगा लिया। महापुरुषों का यही लक्ष्य इस संसार में अवतरित होने का हुआ करता है कि किसी न किसी प्रकार से, किसी बहाने से, किसी इशारे से, किसी माध्यम से अपनी रूहों को, अपनी बिछड़ी हुई, अपनी भूली हुई रूहों को अपनी चरण शरण बख्शते हैं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। और जो ये संदेश सुना दिया कि हम बिहारी जी के कहने पर स्वप्न में दर्शन पा करके उनका संदेश सुनकर हम यहाँ आए हैं, कोई पता ठिकाना मालूम नहीं कि कहाँ संत नगर है, कहाँ बाड़ी है। और उसी वक़्त सेवादारों को भी ये मौज श्री गुरु महाराज जी की समझ में आई कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों का प्यार और किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा ऐसे संस्कारी रूहों पर बरसती है, और किस प्रकार मार्ग में थकान की परवाह न किए करते हुए, कष्टों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे श्री गुरु महाराज जी। और जब उन्होंने दर्शन किए सुंदर छवि के तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसा महसूस कर रहे थे कि जन्मों जन्मों की उनकी प्यास बुझ गई हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त फरमाया सभी के सामने कि हमारा काम तो हो गया, अब श्री आनंदपुर चलते हैं। इतनी दूर से चल करके श्री गुरु महाराज जी संत नगर पधारे, और जिस कार्य के लिए आए थे, जिनको निहाल करने के लिए आए थे, जिनको अपनी शरण में लगाने के लिए आए थे, जाने कब से वो वृंदावन का सफ़र कर रहे थे, वृंदावन जाया करते थे। अब उनकी एकदम से तरक्की हो गई और श्री गुरु महाराज जी का लक्ष्य पूरा हो गया। और श्री गुरु महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि अब श्री आनंदपुर चलते हैं। लेकिन अब संत नगर के सेवक गुरुमुख कहाँ मानने वाले थे,
उन सेवकों ने विनती की, और कहीं तो नहीं ठहरे, वहाँ सेवकों की विनय पर आप वहाँ 1 सप्ताह पूरा ठहर कर फिर श्री आनंदपुर वापस आ गए। संतों महापुरुषों की वाणियाँ भी हैं। परम संत कबीर साहब जी ने फरमाया है, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हु की गम नहीं, तहाँ संत किया परवेश। कबीरा संत किया परवेश। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कथन करते हैं, सतपुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने से, सतपुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, शेष, महेश वो और सभी वेद असमर्थ हैं कि कोई सतपुरुषों की महिमा का वर्णन कर सके। कोई कहीं हुआ ही नहीं। तो हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीव कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की क्या मौज है। ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा महेश संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए, थक गए, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। उनके शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हर प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। संत दादू दयाल जी भी कथन करते हैं, राते माते प्रेम रस, भर भर दे खुदाई, मस्तान मालिक कर लिए, दादू रहे ल्यो लाई। फरमाते हैं, जिस किसी ने भी सतगुरु के चरणों से, प्रभु के चरणों से, भगवान के चरणों से सच्ची प्रीत लगा ली, जिसने दिल लगा लिया सतगुरु के चरणों से, वो प्रभु का, वो सतगुरु का प्यारा बन गया। वो सदा प्रेम अमृत का रसपान करते हुए दिव्य मस्ती को पाने लगा। परमात्मा भी अपना बिरद निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। एक और ऐसी अद्भुत लीला कि दिल्ली में रहने वाले परिवार में एक भक्त्यानी जो किसी के घर सत्संग में गई हुई थी, सत्संग की समाप्ति पर उस घर में, अब जहाँ सत्संग हो रहा है तो गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, तो गुरु महाराज जी की अनेक कोई कलाकृतियाँ हों, कोई श्री गुरु महाराज जी की निशानी हो, तो वहाँ सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री गुरु महाराज जी की चरणदासी के दर्शन किए। पाँव में पहनने वाली, श्री चरणों में पहनने वाली चरणदासी, उसके दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति चरणदासी के माध्यम से उसके दिल में समा गई। उस भक्तानी के किसी भी माध्यम से श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं।
और अपने प्रेमियों को अपने पास बुलाते हैं। वो जगमगाती दिव्य ज्योति चरणदासी के माध्यम से उस भक्तानी के जो दिल में समा गई, उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई पहले के पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेम भक्ति की कोई बड़ी प्राप्ति हो गई है। उसके दिल में ऐसी, हृदय में ऐसी उथल पुथल होने लगी कि जैसे कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है, कि कुछ अभी तो कुछ किया कराया नहीं है। केवल सत्संग में तो अनेकों लोग जाते हैं, लेकिन किसी किसी को ऐसा संजोग मिलता है तो वो महसूस करने लगी भक्तानी कि कोई पुराने संस्कारों के कारण कोई जैसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। सारी रात इसी ध्यान में लीन रही, चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वो कभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेक रही है, कभी अपने हाथों से चरणदासी पहनाने के लिए विनती कर रही है, चरणदासी पहना रही है और विनती कर रही है कि महाप्रभु चरणदासी पहनिए। ऐसे ख्याल आते हैं ना हमें, तो ये ख्याल जो है बड़े शुभ होते हैं और बड़े शुद्ध होते हैं, मन को निर्मल करने वाले हैं। जब हम दर्शन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर में बैठे हैं, कुटिया में बैठे हैं, घर के मंदिर में हैं, महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, अपने भीतर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। भीतर के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। थोड़े समय के अंदर, पलक झपकते, पलों में, सेकंडों में कुछ का कुछ हो सकता है। तो वो इस प्रकार सारी रात सो नहीं सकी। कभी अपने हाथों में वो चरणदासी के जो दर्शन कर लिए, सुंदर चरणदासी, सुंदर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सभी कुछ दिल में तो नहीं समा जाता। ये तो श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज है, जो प्रेरणा बन करके उसके दिल में विराजमान हो गए हैं, उसके हृदय में हलचल मचा दी है। तो थोड़ा उसको नींद आ गई, झपकी आई, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने दर्शन देकर के फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आ जाओ और अपने हृदय की भावना को पूर्ण करो। देखो, शाम को सत्संग से वो अपने घर आई है, वहाँ से चरणदासी के दर्शन करके मन में चरणदासी, अपने ख्यालों में चरणदासी का ख्याल लगा हुआ है बार बार, और रात को सोते हुए ख्याल पैदा कर रही है, अपने श्री गुरु महाराज जी से रूबरू हो रही है, उन्हें चरणदासी पहना रही है। और श्री गुरु महाराज जी स्वप्न में आ गए, उसके भाव को पूरा करने के लिए वचन भी फरमा गए कि चरणदासी बनवा कर ले आओ और पहनाओ, कोई मना थोड़ी है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। ये सुनकर जब श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने स्वप्न में, और अब सुबह, अब आधी रात से ज़्यादा तो ऐसा उसका ख्यालों में और ऐसे कच्ची पक्की नींद में, फिर सुबह सवेरे थोड़ी स्वप्न के समय जो नींद लगी, थोड़ी नींद आ गई, और जब आँख खुली सुबह उठकर अपने भगत जी को अपनी मनोअभिलाषा बताई कि मैं अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। अब वहाँ देख कर आई जिनके घर सत्संग था, चरणदासी से जो इतना कुछ हो गया, चरणदासी ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि सारा कमाल तो, सारी लीला तो स्वयं श्री गुरु महाराज जी की है। तो अपने भगत जी से कहती है कि मैं भी अपने घर में
चरणदासी विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे सुबह स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया है कि चरणदासी बनवाकर श्री आनंदपुर में आओ। तो ये सुनकर भगत जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का जो ऐसा प्रवाह झरना बहने लगा। भगत जी भक्तानी को साथ लेकर उसी सत्संगी भगत जी के घर में पहुँचे और श्री चरणदासी पर मत्था टेकते हुए, शीश निवाते हुए उसका नाप लिया। फिर एक प्रभु भगत को, गुरुमुख को जा कर के ये जो चरणदासियाँ बनाया करते हैं उससे जा कर के चरणदासी बनवाकर और जल्दी ही दोनों श्री आनंदपुर में श्री दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वहाँ उपस्थित हुए। श्री गुरु महाराज जी ने इन्हें देखते ही फरमाया, जब मत्था टेकने गए, श्री गुरु महाराज जी तो सबको जानते हैं, अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, उनसे क्या छिपा है जो स्वप्न में आ सकते हैं। किसी के भाव को पढ़ करके या किसी को स्वयं प्रेरणा दे करके एक जगह से दूसरी जगह कई किलोमीटर चल करके उससे जाकर मिल सकते हैं। तो वही अगर कोई दर्शन करने आएगा तो क्या उसे पहचानेंगे नहीं। इंसान भूलनहार है, भूल सकता है, एक बार नहीं बार बार भूल सकता है। भगवान तो भगवान है। जब दर्शन करने के लिए नज़दीक आए तो श्री गुरु महाराज जी ने भक्त भक्तानी को देखते ही फरमाया, आ गए प्रेमी। और उस वक़्त ऐसी ही मुद्रा थी, श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार विराजमान थे कि ये संजोग कहें या श्री गुरु महाराज जी की ये भी लीला ही है। उनसे क्या छुपा, वो सब जानते हैं कि कब किस वक़्त कौन कहाँ आने वाला है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों पर मत्था टेका और जब भगत भक्तानी ने चरणदासी निकाली, पहले मत्था टेका, मत्था टेक कर श्री गुरु महाराज जी को पहनाने लगे। श्री गुरु महाराज जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा जन, भक्त जन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु श्री चरणों में वो थोड़ी छोटी रह गई। आपने श्री चरण कमल बढ़ा दिए और उन्होंने पहनाने का प्रयास कर लिया। श्री चरणों को हाथ लग गया, श्री चरणदासी पहनाने का भाव भी पूरा हो गया। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, मुस्कुराते हुए अंदर से श्री गुरु महाराज जी ने अपनी चरणदासी मंगवाई जो आप पहना करते थे और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा इसको अपने घर में रख लेना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये ले जाओ। अपनी चरणदासी जो नाप की थी वो उन्हें दी और उसी नाप की बनवाने के लिए आज्ञा फरमाई और अपनी चरणदासी को उन्हें अपने घर में रखने का आशीर्वाद दिया। तो भक्त और भक्तानी की आँखों से खुशी के आंसुओं की कई कई धाराएं नदियों के समान बहने लगी। पास में खड़े सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी असीम प्रेम की बख्शिश किसी विरले विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। फिर भगत जी ने आगरा से उसी नाप की चरणदासी बनवाई
और फिर श्री आनंदपुर में आकर अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूरा किया। भगतानी ने अपने भगत जी से क्या कहा सुबह सवेरे उठकर कि मैंने अपने घर में चरणदासी विराजमान करनी है, और इधर कहा कि मुझे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि चरणदासी बनवा करके लाओ और चरणदासी पहनवा करके अपनी हार्दिक इच्छा पूरी कर लो। क्योंकि भगतानी की स्वप्न में चरणदासी गुरु महाराज जी ने उनसे चरणदासी पहनाने के लिए वो भाव पूरा कर रहे हैं, और चरणदासी पहनाने के लिए वो ख्यालों ही ख्यालों में विचार करती रही और अपने घर में विराजमान करने की भी प्रबल इच्छा उसने जताई कि मैं जिस घर में सत्संग सुनने गई थी तो वहाँ चरणदासी के दर्शन करके ही ये सारा कमाल हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी ने चरणदासी घर में रखने के लिए स्वयं अपनी चरणदासी को उन्हें दिया, और उनसे एक बार नहीं 2 बार चरणदासी पहनाने का उन्हें अवसर प्रदान किया। कितनी रहमतें हम जीवों पर श्री गुरु महाराज जी किया करते हैं। गुरुमुख प्रेमी अगर सतपुरुषों के श्री गुरु महाराज जी के वचनों को समझ सकें, अगर हम समझ सकें तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की हर मौज में गुरु महाराज जी की हर कार्रवाई जो है, उनके हर वचन जो हैं हमारे ही भले के लिए होते हैं, हमारे हित के लिए ही श्री गुरु महाराज जी की हर कार्रवाई होती है, चाहे वो गुप्त हो, चाहे प्रकट हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे छुपी हुई हो। तो फिर ये भी हम पर लागू होता है कि रात दिन श्री गुरु महाराज जी अपने समय में, और आज हुजूर गुरु महाराज जी पहले से कहीं अधिक हमको रात दिन यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 नियम जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में बनाए हैं, श्री आनंदपुर दरबार के जो 5 नियम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्धारित किए हैं अपनी मौज से, उनका हृदय से श्रद्धा से पालन किया करें। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने समय में कहते रहे, और आज छठे रूप में फिर वही वचन याद दिलाते हैं, और भजन सुमरन के लिए तो अपने वचनों की झड़ी लगा दी है। मूसलाधार जैसे बारिश होती है, श्री गुरु महाराज जी ने कोई कोर कसर नहीं रखी हुई है, और हमें समझने के लिए कोई बड़ी जुगत लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे सरल भाषा की हमें अच्छी प्रकार से समझ है, लेकिन हम बार बार जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, जो 5 नियमों में भी कमी रख देते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास में कमी कर देते हैं। फिर हम पर ऐसा संजोग बने तो कैसे? श्री गुरु महाराज जी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। भजन सुमरन करेंगे, 5 नियमों की पालना करेंगे, तभी तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। हम अगर अपने आप की, आत्मा की, परमात्मा की, श्री सतगुरु देव महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अंदर और क्या बाहर, क्या प्रत्यक्ष और क्या गुप्त, तो हमें ये साधन श्री गुरु महाराज जी ने बता दिया है। यही साधन है। 5 नियमों की पालना दिल से करें, रोज़ करें, सुबह शाम करें, और 2 घंटे भजन अभ्यास हर हाल में करें। सैकड़ों काम छोड़ करके करें, सैकड़ों रिश्तों को किनारे पर रख करके करें, क्योंकि सतगुरु जैसा रिश्ता और कोई इस जीव का नहीं हो सकता।
कोई भी संबंध ऐसा सच्चा नहीं हो सकता। अपने सतगुरु से सच्चा संबंध स्थापित करते हुए दिलो जान से उनके वचनों की पालना करें, फिर देखें कि कैसा कैसा कमाल हमारे जीवन में होता है। संसारिक व्यवहार में भी हम ऊपर से ऊपर पहुँचेंगे और परमार्थिक जो जीवन हमारा बनेगा, ये लोक और परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।